हमें यहाँ आए काफ़ी समय हो चुका था। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, समंदर की लहरें और तेज हो रही थी। जिस चीज़ के लिए हम यहाँ आए थे उसका कोई अता पता न था। सब हार के मैंने अपना कैमरा निकाल फोटोज़ लेने लगा, ताकि कम से कम मेरे पास इस सफ़र की कुछ यादगार तस्वीरें रहें। उन फोटोज़ को मैंने जब देखना शुरू किया, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने लगी। उस ठंड वातावरण में भी पसीने की कई लकीरें मेरे चेहरे से हो गुजरने लगी। जिस चीज़ को हमारी आंखें नहीं देख पा रही थी, उन्हें इस मानव निर्मित डब्बे ने अपनी आंखों में कैद कर लिया था। यह व्यक्ति किस जगह की बात कर रहा है और यहाँ उसने ऐसी क्या तस्वीरें निकाल ली थी जिससे वो इतना घबरा गया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे इस मंच पे, जहाँ आज हम अपनी मिस्टीरियस प्लेसेस सीरीज़ की अगली वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो है इंडिया के थर्ड मोस्ट हॉन्टेड प्लेस कहे जाने वाले डुमास बीच पे। डुमास बीच गुजरात के सूरत शहर से 21 किलोमीटर दूर अवस्थित है। पूरे दिन यहाँ सैलानियों का तांता लगा रहता है। यहाँ की भजिया और पाव भाजी लोगों के बीच काफ़ी फेमस है, पर कहानी करवट लेती है सूरज ढलने के बाद। आमतौर पे दिन में खुशहाल और जिंदा दिल दिखने वाला ये बीच अंधेरा होते ही एक सुनसान खौफनाक शांति में लिप्त हो चुके शमशान घाट में तब्दील हो जाता है। यह शांति इतनी भयावह होती है कि लहरों की ज़मीन से टकराने की आवाज़ भी पूरे वातावरण में सिहरन पैदा कर देती है। पर ऐसी क्या वजह है कि दिन में इतने भीड़ भाड़ वाला इलाका रात होते होते खाली हो जाता है? लोग यहाँ रात में रहना क्यों नहीं चाहते? डुमास बीच का इतिहास खगोले तो यह एक हिंदू शमशान घाट हुआ करता था। यह इस इलाके का सबसे बड़ा शमशान घाट था, जहाँ आसपास के इलाके से भी लाशें जलने आती थी। आज भी इसके एक हिस्से में शमशान घाट है। कहते हैं एक समय भीषण अकाल पड़ा, यहाँ असंख्य लाशें जलाने के लिए लाई गई। इन लाशों की संख्या इतनी ज़्यादा थी कि यहाँ की मिट्टी राख में सन के काली हो गई, और तब से लेकर आज तक यहाँ की मिट्टी काली ही है, राख की तरह। पर यह तो इसके रहस्य का एक परत मात्र है। असली कहानी तो और आश्चर्यजनक है। डुमास बीच के बारे में एक कॉमन अफवाह यह है कि यहाँ जो भी रात बिताने जाता है वो कभी लौट के वापस नहीं आता। यहाँ विचित्र हालत में पाई गई लाशें और रहस्यमयी ढंग से गायब हुए लोगों की रिपोर्ट इस बात का प्रमाण पुख्ता करती है। पर कई ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ रात बिताने के बावजूद सही सलामत वापस लौट आए। पर उन्होंने डुमास बीच के बारे में कुछ डिस्टर्बिंग बातें बताई। उनके अनुसार सूरज ढलते ही यह जगह डिप्रेसिंग होने लगती है। यहाँ से इतनी नेगेटिव वाइब्स आती हैं कि कोई भी इंसान बीमार पड़ जाए। कुछ लोगों ने तो ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो इस बीच के हॉन्टेड होने पर मुहर लगाते हैं। जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, आसपास के कुत्ते ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। फुसफुसाने की अजीब आवाज़ें, पीछा करते अदृश्य कदमों की आहट और अजीब साए का आंखों को दिखना और ओझल होना जैसी कई अप्राकृतिक घटनाएं डुमास बीच को एक असामान्य स्थान बनाती हैं। पर इस जगह के हॉन्टेड होने की इन सारी दावों से यहाँ के स्थानीय लोग और बीच पे दुकान और ठेले लगाने वाले इनकार करते हैं। उनके अनुसार सरकार के डुमास बीच के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि लाइटनिंग और कंस्ट्रक्शन पे ध्यान ना देने के कारण ये चोर उचक्कों और नशेड़ियों का डेरा बन चुका है, जिसकी वजह से आम लोग यहाँ रात में आने से कतराते हैं। पर लोग इन स्थानीय लोगों का इस जगह के भूतिया ना होने की बात पे भरोसा नहीं करते। उनके अनुसार वे ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि यहाँ सैलानी आते रहें और उनकी रोजी रोटी चलते रहे। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको एक व्यक्ति से रूबरू कराया था जिसने कुछ अजीब तस्वीरें उतारी थी। तो आइए जानते हैं उस घटना के बारे में। डुमास बीच के बारे में फैले इन हॉन्टेड स्टोरीज की असलियत जानने के लिए ही चार दोस्तों ने एक एडवेंचर ट्रिप प्लान की। उन्होंने सबसे पहले कुछ दिन डे टाइम में ही इस बीच का दौरा किया और इसके बारे में जानकारी जुटाई, और फिर समय आया उनके रात के दौरे का। चारों दोस्तों ने रात के समय वहाँ कदम रखा। वहाँ उन्होंने थोड़ी देर चहलकदमी की। फिर एक ने कैमरा निकाल फोटो लेनी चाहिए, पर ये क्या, उस कैमरे का फ्लैश ही काम नहीं कर रहा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद भी जब फ्लैश ऑन नहीं हुआ तो फिर उन्होंने वापस लौटने का सोचा। अगली रात वे फिर वहाँ पहुँचे और इस बार उनके हाथ में सेपरेट फ्लैश था। चूँकि इस बार उनका ध्यान पूरी तरह से किसी भूत या आत्मा को ढूंढने में था, इसलिए उन्होंने छोटी मोटी अजीब हरकतों को नज़रअंदाज किया। और फिर वही हुआ जो वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था। फ़ोटो लेने वाले शख्स के घबराने की वजह थी उन फोटोज़ में कैप्चर हुए ऑब्स। अब ये ऑब्स क्या है और क्यों वह उन्हें देखकर घबराने लगा?
दरअसल पैरानॉर्मल और स्पिरिट फोटोग्राफी में ऑब्स का बहुत महत्व है। एक्सपर्ट्स के अनुसार ये ऑब्स आत्माओं की उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जिन भूत प्रेतों को हमारी इंसानी आंखें नहीं देख पाती, वो ये ऑब्स फोटो में दिख जब बताते हैं। तो यही वजह थी उस व्यक्ति के डरने की। बाद में वो बीच धीरे धीरे डिस्टर्बिंग होने लगा, इसलिए वो 4 दोस्त वहाँ से लौट गए। इतना ही नहीं, डुमास बीच पे कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने भी रातें गुजारी, जहाँ उनके ओइजा बोर्ड ने हरकत की। इसका मतलब था वहाँ आत्माएं वास करती हैं। डुमास बीच के हॉन्टेड होने की बात सच है या झूठ, इसके बारे में अलग अलग लोगों की भले ही अलग अलग राय हो, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ कुछ तो अजीब है। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति डुमास बीच पे। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो। कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी मुलाकात ऐसे ही होती रहेगी, क्योंकि हमारी ये दुनिया अजीब है।